सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे एंड आप लोगों की स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यडुमी पे। और यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं बेटा नीट जेई और सीयूटी और एनडीए के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला हमारा पूरा फर्स्ट यूनिट है बेटा। इसके अंदर मेरे पास 500 क्वेश्चंस है और उन 500 क्वेश्चंस को हम अलग अलग वीडियोस के पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है चैनल पे, ठीक है ना। आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी हमारा पार्ट सेकंड है और इसमें भी हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज है और उन सारे एमसीक्यूज को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम सीखेंगे। और जो आपका बेसिक कंसेप्ट होगा बेटा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, वो सारे बेसिक कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किया था बेटा, ठीक है ना। ये 20 क्वेश्चंस बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था और ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं। 21 देखिए क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। क्या कह रहे, एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 व Q2 के बीच बल F12 तथा Q1 व Q3 के बीच बल Q1 व Q3 सॉरी Q3 के बीच बल F13 है, तो F212 एंड F31 का अनुपात होगा। देखो क्या कह रहे हैं, एक वर्ग है। सबसे पहले आप बात करते हैं एक वर्ग की। ये हमारे पास एक वर्ग है बेटा, ठीक है, जिनकी भुजाएं समान है। तो ये मान लो R, ये भी R है, ये R है और ये R। यहाँ पे एक आवेश है बेटा Q1, इस कोने पे आवेश है Q2 और एक यहाँ पे आवेश है बेटा Q3। और कह रहे कि इन तीनों का जो परिमाण है वो समान है और ये मान लो किसके बराबर है, Q के बराबर। आप यहाँ पे मान लेंगे कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 और बराबर किसके बराबर, ये मान लो Q के बराबर है, क्योंकि समान आवेश रखे यहाँ पे देखें, समान आवेश रखे गए। देखो अब यहाँ पे कह रहे Q1 एंड Q2 के बीच में ये जो दो आवेश है Q1 एंड Q2, इनके बीच में जो बल है बेटा वो कितना है, वो F12 है। एंड Q1 व Q3 के बीच में, रुक जाओ यहाँ पे नहीं होगा, ये इस बिंदु पर, यहाँ पर कंटिन्यूटी में रखेंगे ना, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे रखेंगे Q3। तो यहाँ से इसकी दूरी Q1 से Q3 तक की जो दूरी है बेटा, ये R√2 हो जाएगा, ठीक है। देखो F12 मतलब फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में बल कितना होगा, तो ये आपका जाएगा K Q डिवाइडेड बाय R², ठीक है। अच्छा इन दोनों के बीच में बल कितना होगा, तो ये आपका जाएगा K Q डिवाइडेड बाय R² इंटू, देखो √2 का स्क्वायर करोगे कितना कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ये F13 है, ठीक है। अच्छा देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, R² से R² कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2, ठीक है। तो जो रेशियो होगा बेटा वो 1:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1/2 इज द करेक्ट आंसर, 1/2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी सेम क्वेश्चन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 22, ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और बिंदु ए बी सी पर क्रमशः 15 12 और -20 स्थिर वैद्युत मात्रक ESU आवेश दिया है। मतलब ये CGS यूनिट होता है, बता आवेश का CGS यूनिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी आपका CGS यूनिट में दे रखा है, तो दोनों CGS यूनिट में दे रखा है। बिंदु बी पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। समकोण त्रिभुज इस तरीके से दे रखा है बेटा, ये एक समकोण त्रिभुज है। ऑप्शन दे रखा है आपका 125 न्यूटन, 35 न्यूटन, 25 न्यूटन एंड 0, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, क्या ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी और डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताएंगे, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पे ए बी सी, ए यहाँ पे दे रखा है क्या, एक समकोण त्रिभुज जिसमें ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो है ए सी जो है इसका विकर्ण हो जाएगा, तो ये आपका ए बी और ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। देखो ए बी आपका 3 सेंटीमीटर दे रखा है, बी से सी तक आपका 4 सेंटीमीटर दे रखा है।
ठीक है। और इन तीनों बिंदुओं पर क्या रखा है, इस पे 15 ESU आवेश दे रखा है, यहाँ पे 12 ESU आवेश दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है माइनस का 20 ESU आवेश आपका दे रखा है। तो बिंदु जो बी है, बी पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, यहाँ पे जो आवेश रखा है इस पे बल कितना लगेगा, देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ये हमारा माइनस का आवेश है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, ठीक है। तो इसको आप F1 ले लो, इसको आप F2 ले लो। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करो यहाँ पे F1 इज इक्वल टू बेटा कितना, K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R, दैट इज 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो K का वैल्यू हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 Q2, देखो ये है 15 और ये है आपका 12 बटे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 इंटू 15 180 होता है, तो 180 गुणा 10 की घात 9, ठीक है, डायन, कितना डायन हो जाएगा F1, ठीक हो गया, इतना डायन। ओके, नाउ नेक्स्ट अब देखो अच्छा रुक जाओ, एक मिनट जस्ट 1 मिनट बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्प्रेड हुआ है, क्योंकि देखो ये CGS यूनिट में है, ये भी आपका CGS यूनिट में है, CGS यूनिट में है, ये भी हमारा CGS यूनिट में। तो CGS यूनिट में जो कूलम का नियम होता है, CGS यूनिट में कूलम का नियम, कूलम का जो नियम होता है बेटा वो होता है F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे जो K होता है बेटा, K का वैल्यू हम कंसीडर करते हैं CGS यूनिट में 1 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे K नहीं आएगा, यहाँ पे आपका K नहीं आएगा। तो ये 9 से इसको डिवाइड कर देना, 3 से 3 कितना आएगा, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 से इसको डिवाइड कर दें कितना आएगा बेटा, 4 आ जाएगा। तो ये आपका जो F1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 20, F1 इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका 20 डायन, ये F1 आ गया। अच्छा F2 कैलकुलेट करो यहाँ से, तो F2 इज इक्वल टू Q1 Q2, तो ये माइनस का 20, माइनस मतलब अट्रैक्शन को शो करेगा, ठीक है, और ये 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, देखो 4 से इसको डिवाइड करो 5 और 4 से इसको डिवाइड करो 3, तो ये माइनस का 15 डायन, माइनस 15 मतलब माइनस साइन इंडिकेट करे कि फोर्स अट्रैक्शन का है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, तो ये 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, देखो 5 स्क्वायर कॉमन आएगा, 5 स्क्वायर का रूट निकालोगा 5 आ जाएगा, और रूट में यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका जाएगा 9 और 9 और 16 25, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 डायन, ठीक है। तो कितना जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 25 डायन हो जाएगा, ठीक है। तो 25 डायन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ताप के बढ़ने पर परावैद्युतांक स्थिरांक के का मान क्या होता है, मतलब अगर ताप को अगर हम बढ़ाते हैं, ताप को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, जो हमारा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है के का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखो बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या अनियमित रूप से बदलता है। तो जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है बेटा, इसका टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन होता है दैट इज के इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। इसके बाद आप टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे बता सकते हैं, अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है बेटा वो क्या होता है, वो घटता है, क्या जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आप ये वाला रिलेशन आप याद रखेंगे यहाँ पे कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, ओके। तो टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। दो बिंदु आवेश कैपिटल Q
व माइनस क्यू जो दूरी पर है के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान, जो डी डी यहाँ पे डी होगा बेटा, यहाँ पे डी, जो डी दूरी पर है के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान एफ ई है। ठीक है, जब इन दोनों आवेशों को दो एक समान गोले पर जिसकी त्रिज्या आर इज इक्वल टू 0.3 डी एवं जिनके केंद्रों के बीच की दूरी कैपिटल डी मीटर है रख दिया जाता है, तो उनके बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल का मान क्या। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट है इसके अंदर, एक बेहतरीन सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या कह रहे हैं, कह रहे कि हमारे पास दो बिंदु आवेश है, एक यहाँ पे आवेश रखा है और एक यहाँ पे आवेश रखा है, इनकी बीच की जो दूरी है बेटा वो कितना है, वो डी दूरी है, ये कैपिटल क्यू है, यहाँ पे माइनस का क्यू है, और इनके बीच में जो बल लग रहा है बेटा, तो ये जो कैपिटल क्यू इसको एफ ई फोर्स इस डायरेक्शन में धकेलेगा नहीं, सॉरी, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये इस डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करे एफ ई फोर्स से, ये भी इस डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करेगा एफ ई फोर्स से। बट अब क्या करें कि इतना ही आवेश हमने दो गोले को दे दिया, एक गोला जो कि पॉजिटिव है, ये गोला है, और ये एक गोला है, ये एक गोला है। ठीक है, इस पे हमने पॉजिटिव क्यू आवेश दे दिया भाई, इस गोले को, इस गोले को हमने पॉजिटिव क्यू आवेश दे दिया, और इस गोले को हमने माइनस क्यू आवेश दिया। क्या दिया है, इसको माइनस क्यू आवेश दिया है। दोनों के बीच की जो दूरी है बेटा डी है, दोनों के बीच की दूरी डी है, और इसकी जो त्रिज्या है बेटा आर, वो आपका दे रखा है 0.3 डी। तो कह रहे कि जब इस गोले को हम आवेश देंगे, जो हमारे पास स्फीयर्स है, अब जब इस स्फीयर्स को हम आवेश देंगे बेटा, चार्ज प्रोवाइड करेंगे, तो इन स्फीयर्स के बीच में जो बल लगेगा वो बल एफ ई से अधिक होगा, ठीक है, एफ ई से के बराबर होगा, एफ ई से कम होगा, या 0.5 एफ ई से कम एफ ई। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। चार्ज उतना ही है, इस पे भी आपका प्लस क्यू चार्ज है और इस पे आपका माइनस क्यू चार्ज है, चार्ज दोनों पे समान है, इक्वल चार्ज है दोनों पे। ठीक है ना, डिस्टेंस भी जो स्फीयर से स्फीयर के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है डी, वो भी समान है, तो बल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो जल्दी से। देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा बेटा, ठीक है, आप लोगों ने आंसर करा है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे जो इनकी बीच की जो दूरी है, इसको अगर आर आप कंसीडर करो, तो जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर की कंपैरिजन में उतना ज्यादा नहीं है, मतलब कैपिटल आर इज मच नॉट ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब जो दो गोलों के बीच की जो दूरी है, सेंटर्स के बीच की जो दूरी है, वो दूरी कैपिटल आर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं है। जब बहुत ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका इंडक्शन काम करेगा, प्रेरण काम करेगा। इन दोनों गोलों के बीच में क्या काम करेगा बेटा, क्योंकि एक दूसरे के पास पास में रखा है, एक दूसरे के नियर अबाउट रखा है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे इंडक्शन होगा। तो ड्यू टू इंडक्शन मतलब प्रेरण की वजह से इस पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ ये खींच लेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो इधर के जो चार्जेस है वो कहाँ आके लाई करेगा, वो यहाँ पे आके लाई करेगा। ठीक है, ज्यादातर चार्ज जो है यहाँ पे, मतलब इस पॉइंट पे चार्ज की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। सेम एज इट इज ड्यू टू इंडक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज को भी अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। तो इस वाले रीजन में अगर आप देखोगे, इस वाले रीजन में पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे ये जो इफेक्टिव डिस्टेंस है, ये इफेक्टिव डिस्टेंस कैपिटल डी के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब कैपिटल डी के कंपैरिजन में डिक्रीज होगा तो उस केस में, क्योंकि डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, चार्ज उतना ही है बट एक दूसरे के पास पास में आ गया ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण की वजह से वो एक दूसरे के पास पास में आ गया, तो इसकी वजह से दूरी कम हो जाएगा। जब इफेक्टिव दूरी कम हो जाएगा तो उस केस में फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और फोर्स जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ई से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये एक्सप्लेनेशन है। तो ड्यू टू इंडक्शन जो आपका चार्ज है
वो क्या आ जाएगा, एक दूसरे के पास आ जाएगा, और पास आने से दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है बेटा, वो डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा। जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसमें आपका क्या काम करेगा, इंडक्शन का कॉन्सेप्ट काम करेगा। हाँ, अगर यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता, आर कितना दे रखा है, कैपिटल आर 0.3d, मान लो डिस्टेंस 10d के बराबर हो जाता, डिस्टेंस 5d के बराबर हो जाता, तो उस केस में जो है बल जो है वो बराबर, उस केस में, क्योंकि हम कैपिटल आर को यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं स्मॉल आर के कंपैरिजन में, और उस केस में हम जो स्फीयर है उस स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज के जैसा मान लेते हैं। ठीक है, तब फोर्स जो है एफ ई के बराबर होता। ठीक है, तो ये दो चीज आप ध्यान रखना कि गोले के बीच की डिस्टेंस उसकी त्रिज्या के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक उदासीन धात्विक गोले से जब 10 की घात 14 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एलिमिनेशन करते हैं, 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं, मतलब निकाले गए उसमें से, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज है। तो या तो 16 कूलम होगा या 32 कूलम होगा। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले, तो Q इज इक्वल टू क्या था बेटा, Ne, Q इज इक्वल टू Ne। ठीक हो गया। अच्छा, तो Q इज इक्वल टू Ne, N कितना बेटा, 10 की घात 14, कितना, 10 की घात 14 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, 10 टू द पावर 19। देखो क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक से चेक कर लूं मैं क्वेश्चन। अच्छा, ऑप्शन में गलत है, ऑप्शन मिस्टेक्स है, ये माइक्रोकूलम में दे रखा है, माइक्रोकूलम, 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 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 की घात माइनस का 16। देखो तो ये आपका आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर, देखो 19 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस का 5। कितना आएगा, माइनस का 5। तो आप इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, तो ये आपका 16 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस पे कितना आवेश आ जाएगा, 16 माइक्रोकूलम का आवेश आ जाएगा, जो कि इन नेचर पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हटाया गया है। अगर इलेक्ट्रॉन्स हम उस गोले को देते तो उस पर ऋणावेश। तो इतना याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर धनावेश आता है, अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है तो उस पर ऋणावेश। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें, नमक जिसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड को वायु में रखने वाले, वायु में रखने वाले 1 सेंटीमीटर दूरी सोडियम तथा क्लोरीन आयनों के बीच बल F कार्य करता है। नमक को वायु में रखने पर, वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर, सेंटेंस से गलत लिखा था, वायु में रखने वाले 1 सेंटीमीटर दूरी सोडियम, क्वेश्चन गलत है, मतलब क्वेश्चन लैंग्वेज गलत है, लैंग्वेज में चेक कर लोगे क्वेश्चन का। ठीक है, जस्ट 1 मिनट देना मुझे, टाइपिंग करने वाले भी ना रखने पर, वायु में रखने पर, रखने पर 1 सेंटीमीटर दूर, 1 सेंटीमीटर दूर, 1 सेंटीमीटर दूर सोडियम तथा क्लोरीन आयनों के बीच बल F कार्य करता है। सोडियम तथा क्लोरीन आयनों के बीच बल F कार्य करता है। ठीक है, वायु की विद्युतशीलता तथा पानी का परावर्तनांक क्रमशः, वायु की विद्युतशीलता तथा पानी का परावर्तनांक क्रमशः क्रमशः एप्सिलॉन नॉट तथा के, एप्सिलॉन नॉट तथा के है। जब नमक का टुकड़ा पानी में, जब नमक का टुकड़ा पानी में रखा जाता है तो 1 सेंटीमीटर दूरी, 1 सेंटीमीटर दूरी, 1 सेंटीमीटर दूर, 1 सेंटीमीटर दूर सोडियम तथा क्लोरीन आयनों के बीच, सोडियम तथा क्लोरीन आयनों के बीच
वैद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चंस में बहुत मिस्टेक है बेटा, उसके लिए आई एम सॉरी। चलो एक बार देखते हैं क्वेश्चंस जल्दी से। देखो क्वेश्चन है, नमक को वायु में रखने मतलब सोडियम क्लोराइड को वायु में रखने पर 1 सेंटीमीटर दूर सोडियम तथा क्लोराइड आयनों के बीच बल F कार्य करता है। देखो सबसे पहले आप समझो कि हमारे पास दो आयन है, ये सोडियम आयन है बेटा, ये क्लोरीन आयन है, Cl आयन है, और ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, और इनके बीच में जो बल लग रहा है बेटा वो कितना है, यहाँ पे बल है F। वायु की विद्युतशीलता तथा पानी का परावैद्युतांक क्रमशः एप्सिलॉन नॉट तथा के है। क्या बेटा, एप्सिलॉन नॉट तथा के है। ठीक, जब नमक का टुकड़ा पानी में रखा जाता है तो 1 सेंटीमीटर दूर सोडियम तथा क्लोरीन आयनों के बीच वैद्युत बल कार्य करेगा। तो वो सिंपल सी बात है, हमने मीडियम को चेंज किया, हमने वायु को रिप्लेस किया है किससे, पानी से। जो वायु है इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, पानी से रिप्लेस कर दिया। जब वायु को पानी से रिप्लेस करेंगे, मीडियम हम चेंज करेंगे, तो बल जो है के गुना कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दूरी वही है, चार्ज उतना ही है, बस हमने क्या करा, वायु को हटा के हमने पानी डाल दिया। तो इसका मतलब है मीडियम चेंज किया। जब भी हम मीडियम चेंज करते हैं तो बल जो है वो के गुना क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। जब बल के गुना कम हो जाएगा तो सिंपल सा आंसर, यहाँ पे लॉजिकल आंसर है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, F बाय के हो जाएगा। अगर उनके बीच बल F लग रहा है तो वायु सॉरी पानी में जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, वो F अपॉन के हो जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर के इज करेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय के होता है, तो बल के गुना कम हो जाएगा। ठीक हो गया, यस। देखो क्वेश्चन नंबर 27, एक चालक पर 14.4 गुणा 10⁻⁻19 कूलम का धनावेश है। चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन्स अधिक है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपका ये दे रखा है, मतलब आपको क्या निकालना है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, आवेश आपके पास दे रखा है। और देखो यहाँ पे तो Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q इज इक्वल टू NE होता है। ठीक है, तो N इज इक्वल टू Q अपॉन E हो जाएगा बेटा। तो Q है आपका 14.4 गुणा 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कैंसिल हो जाएगा, 16 निम 144 होता है। तो N इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आवेश कैसा है, पॉजिटिव है, धनावेश है, और धनावेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। धनावेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन कितने कम है भाई, 9 इलेक्ट्रॉन कम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, कि 9 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो बस इतना सा लॉजिक आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फिट करके आंसर करना है। देखो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, निर्वात की वैद्युतशीलता का मान होता है फर्स्ट 9 इंटू 10⁹ न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर सेकेंड, या 8.85 इंटू 10⁻⁻12 स्क्वायर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन आपका 9 इंटू 10⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है आपका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू दे रखा है, ये के वाला वैल्यू दे रखा है, ये के वाला, बट यूनिट दोनों का क्या है, चेंज। तो यूनिट इसका होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, गॉट इट, यस बिल्कुल। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29, दो समान गोले जिन पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके बीच F बल कार्य करता है। अगर दोनों गोलों के बीच एक समान प्लस क्यू आवेश का गोला रख दिया जाए तो उस पर कार्य करने वाला बल का मान व दिशा। ऑप्शन ए 0, कोई दिशा नहीं। ऑप्शन बी 8F, मतलब 8F के इक्वल हो जाएगा और प्लस क्यू की तरफ लगेगा, और सी 8F माइनस क्यू की तरफ लगेगा, और 4F प्लस
क्यू आवेश की तरफ लगेगा। इसका जल्दी से आंसर बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, दो समान गोले जिन पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखा है। मान लो ये एक गोला है और इससे कुछ दूरी पर यहाँ पे एक गोला है, इस पे प्लस का क्यू आवेश है, इस पे माइनस का आवेश है। ठीक है, अब ये जो प्लस क्यू आवेश है ये इसके बीच में रख दिया, ये इसके बीच में रख दिया। ठीक है, अब देखो अगर बीच में रखेंगे टोटल दूरी r है तो ये r/2 हो जाएगा और ये r/2 हो जाएगा। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे जो है बल की दिशा निकालो, यहाँ पे प्लस का क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। देखो ये प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये प्लस और ये प्लस है बेटा, अरे ये प्लस और ये प्लस ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में इसको, ये नेगेटिव है ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन। तो जो बल लगेगा बेटा वो किसकी तरफ लगेगा, वो माइनस क्यू की तरफ लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे विदाउट सॉल्व करे आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में एक ही आंसर है यहाँ पे माइनस क्यू आवेश की तरफ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप विदाउट सॉल्व करे आप आंसर दे सकते हो एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि बल किस दिशा में काम करेगा, माइनस क्यू आवेश की दिशा में काम करेगा और एक ही ऑप्शन आपका दे रखा है। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, बट एक बार सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। देखो इन दोनों के बीच में बल कितना लगेगा F1 और इन दोनों के बीच में बल कितना लगेगा बेटा F2। तो F डैश जो है बेटा वो F1 प्लस F2 के बराबर हो जाएगा। F1 कितना होगा, K Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय r/2 का स्क्वायर प्लस K Q Q क्योंकि आवेश का परिमाण समान है और डिवाइड बाय r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो अब क्योंकि वेक्टर एडिशन है माइनस साइन नहीं रखेंगे बेटा, अगर माइनस साइन रखोगे तो आपका आंसर जरूर नहीं आ जाएगा, गलत हो जाएगा। माइनस नहीं रखोगे यहाँ पे, इस वाले इक्वेशन में माइनस नहीं, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ओनली फोर्स के डायरेक्शंस को इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखो r/2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये आपका 4 KQQ बाय आर स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर 4 KQQ बाय आर स्क्वायर। ये f के बराबर है तो ये 4f, ये f के बराबर है, ये 4f हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 8f के बराबर। f जो है इस वाले गोले और इस गोले के बीच में बल है f। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 8f माइनस क्यू आवेश की तरफ लगेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, एक आवेश प्लस क्यू तो यहां पे क्वेश्चन है, एक आवेश प्लस क्यू दो भागों में स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अलग करने पर दोनों आवेशों के बीच कूलम बल अधिकतम तब होगा जब अनुपात कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू का मान होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस में कि हमारे पास एक आवेश है बेटा कैपिटल क्यू को दो भागों में, ठीक है, क्यू और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू में विभाजित किया जाता है। देखो तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका है स्मॉल क्यू आवेश है बेटा और यहाँ पे आपका कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू आवेश है। ठीक है, और ये आर दूरी पर मान लो स्थित है और कह रहे कि इन दोनों के बीच में अधिकतम बल तब होगा जब इसका अनुपात क्या है। ये क्वेश्चंस पहले भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसी वीडियो में, बट वो क्वेश्चंस थोड़ा सा दूसरे फॉर्मेट में थे। देखो अब यहाँ पे सिंपली अगर हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में बल कितना लगेगा, तो F इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू सॉरी स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो के बाय आर स्क्वायर कैपिटल क्यू सॉरी स्मॉल क्यू के अंदर मल्टीप्लाई करना कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर। तो अब यहाँ पे पूछा अधिकतम बल, तो मैंने आपको बताया था अधिकतम बल के लिए कंसेप्ट क्या होता है, अधिकतम या न्यूनतम बल के लिए, अधिकतम या न्यूनतम कोई भी राशि के लिए कंसेप्ट क्या होता है कि जो फंक्शन दे रखा होता है उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करके उसको जीरो के इक्वल करो। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन है, वेरिएबल आपका स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो रख देंगे। तो ये आपका df बाई डी क्यू इज इक्वल टू क्या जाए के बाय आर स्क्वायर। देखो इसका डेरिवेटिव्स करेंगे, कैपिटल क्यू हो जाएगा स्मॉल क्यू का 1 और क्यू स्क्वायर का जब माइनस का 2 क्यू।
ठीक है। और इसके बराबर अगर आप जीरो रखोगे तो के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कैपिटल क्यू माइनस का टू क्यू। तो अब जीरो है तो ये कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, टू क्यू हो जाएगा। तो कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू इज इक्वल टू टू बाय वन। तो ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ए इज करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आंसर करेंगे आप कमेंट सेक्शन में। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो जल्दी से। ए आपका दे रखा ऑप्शन 5.46 गुणा 10⁻29। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 6.25 इंटू 10⁻18। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻19 एंड डी ऑप्शन दे रखा है 9 इंटू 10⁻11। मतलब एक कूलम जो आवेश है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो बेटा अगर एक कूलम आवेश की बात करेंगे तो एक कूलम आवेश जो है वो आपका 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक हो गया, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। देखो नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 32। यदि दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर परावैद्युतांकों वाला माध्यम भर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल क्या होगा। जब हम क्या करते हैं, वायु को हटा के, जो हमारा वायु है माध्यम, उसको हटा के कोई भी एक मीडियम भर देते हैं जिसका परावैद्युतांक कितना है बेटा, मान लो के है, तो उस केस में बल क्या हो जाएगा, आपको पता है। जब कोई भी परावैद्युतांक माध्यम उसके अंदर अगर भरेंगे तो उस केस में बल क्या होता है, के गुना कम हो जाता है। वायु के कंपैरिजन में, वायु की तुलना में बल जो है वो के गुना कम होता है। जब बल के गुना कम होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, के गुना कम हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है, बस इतना याद रखो। जब किसी माध्यम को रिप्लेस करेंगे वायु से तो उस केस में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो के गुना कम हो जाएगा। क्या जाएगा, के टाइम्स कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। एक कांच की छड़ सिल्क से रगड़कर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को आवेशित करने में काम आती है, करने में काम आती है। ठीक है, तथा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियां फैल जाती है। इस आवेशित इलेक्ट्रोस्कोप पर कितने थोड़े समय के लिए आप तेज की जाए तो, इलेक्ट्रोस्कोप पर कितने थोड़े समय के लिए आप तेज की जाए तो, देखो फिर यहाँ पे मिस प्रिंट कर दिया। जस्ट 1 मिनट में क्वेश्चन चेक करूँ, सॉरी फॉर दैट। यदि आवेशित इलेक्ट्रोस्कोप पर एक्स किरणें थोड़े समय के लिए, यदि आवेशित इलेक्ट्रोस्कोप पर एक्स किरणें थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए आपतित की जाए, थोड़े समय के लिए आपतित आपतित की जाए तो आपको बताना है क्या होगा। थोड़े समय के लिए अगर आपतित की जा रही है तो उस केस में क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है पत्तियों का फैलाव प्रभावित नहीं होगा, जो पत्तियां है बेटा उसके फैलाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, पत्तियां और फैल जाएंगी, ठीक, पत्तियां पास आ जाएंगे और पत्तियां गल जाएंगे। देखो ऑप्शंस दी भी कितना अजीब सा ऑप्शन दे रखा है। देखो इसमें क्वेश्चंस में सबसे पहले आप समझो, एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इस तरीके से होता है बेटा। एक और वो लगा होता है यहाँ पे और यहाँ से एक रॉड डली होती है और इसके नीचे इस तरीके से गोल्ड की दो लीफ लगी होती है। जब आप इसको क्या करते हो, एक कांच की छड़ सिल्क से रगड़कर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को आवेशित करने में काम आती है। देखो हमने सबसे पहले
कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, पूरा चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो भी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं बेटा। देखो जब कांच की छड़ को आप किसके साथ रगड़ोगे बेटा, सिल्क के साथ। जब कांच की एक छड़ है, जब इस छड़ को आप किसके साथ रगड़ रहे हो बेटा, सिल्क के कपड़े से रगड़ रहे हो आप। सिल्क का कपड़ा है या आपका कांच का छड़ है, ठीक है। जब कांच को सिल्क के साथ रगड़ा जाता है तो आपको पता है कांच पे कैसा आवेश आता है बेटा, प्लस का, और सिल्क पे, जो सिल्क का जो कपड़ा है उस पर ऋण आवेश। तो जब आप इस छड़ को यहाँ पे टच करोगे ना, जब कांच की छड़ को क्या करोगे बेटा, इस पे टच करोगे तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो इसके थ्रू जाएगा इस लीफ। तो यहाँ पे इसके जो पत्तियां है, इलेक्ट्रोस्कोप की जो पत्तियां है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होगा और इस रिपल्शन की वजह से उसकी पत्तियां जो है इस तरीके से फैल जाएंगी। क्या, प्रतिकर्षण की वजह से पत्तियां इस तरीके से क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ओके ठीक है, पत्तियां फैल गई है। अब कह रहे कि अब यहां से हमने क्या करा, कांच की छड़ को हटा दिया। कांच की छड़ को हमने यहां से हटा दिया, और हटाने के बाद हमने कहा कि देखो भाई कि अब एक्स जो किरणें हैं उस एक्स किरणों को इस छड़ पे क्या करा गया, आपतित किया गया। एक्स किरणें का मतलब क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। एक्स किरणें क्या होती है, दैट इज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का बीम होता है। एक्स किरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बीम, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब हमने इलेक्ट्रॉन को क्या करा, इस रॉड पे हमने क्या कर दिया बेटा, कुछ समय के लिए इसका आपतित किया। तो इससे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेगा और ये नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे कहा जाएगा, पत्तियों पे जाएगा, और यहां से धीरे धीरे ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा। और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता जाएगा तो पत्तियों का फैलाव जो है वो पहले इस तरीके से रहेगा, पत्तियों का फैलाव धीरे 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 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन देगा पत्तियों का फैलना प्रभावित नहीं होगा। ऑप्शन लिखना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जल्दी से लिखना आंसर में। पत्तियां और फैल जाएंगी, पत्तियां पास आ जाएंगी, या पत्तियां गल जाएंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि पत्तियां जो है वो पास आ जाएंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होगा, रिपल्शन कम होगा। जब रिपल्शन कम होगा तो पत्तियां धीरे 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 क्या होंगी, एक दूसरे के पास आते जाएंगे। जैसे चार्ज जीरो हो जाएगा तो पत्तियां आपस में चिपक जाएंगी। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट भी बढ़िया था, ठीक है। इस तरीके का कंसेप्ट यहाँ पे आपको यूज करना है। देखो नेक्स्ट आता है 34 नंबर क्वेश्चन। एक धातु के गोले ए को धनावेश दिया जाता है, जबकि दूसरे ने, एक धातु के गोले ए को धनावेश दिया जाता है जबकि दूसरे ने एक समान धातु के गोले को उतना ही ऋणावेश दिया है। दोनों के द्रव्यमान समान है तो देखो क्या करें, एक धातु का गोला है, ए ने क्या करा, इसको धनावेश, ए ने इसको क्या कर दिया बेटा, धनावेश। जबकि एक दूसरा धातु का गोला है और इसको उसी ने क्या दिया बेटा, ऋणावेश दिया। प्रारंभ में गोले का जो आयतन, सॉरी द्रव्यमान है वो समान है, ठीक है। गोले का जो द्रव्यमान है बेटा वो समान है। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन हमारे पास दे रखा है ए ऑप्शन, ए और बी दोनों के द्रव्यमान उतने ही होंगे, मतलब जितना प्रारंभ में था उतना ही रहेगा, द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान घट जाएगा, या बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। देखो जब भी हम किसी वस्तु को क्या देते हैं, धनावेश देते हैं। धनावेश देने का मतलब है हमने इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करा बेटा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। क्या बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला, जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो साथ में द्रव्यमान भी निकालेंगे, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, और इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान अधिक हो जाएगा। इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, बी का द्रव्यमान अधिक हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आप बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए बी सी डी हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो यस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सॉरी डी करेक्ट होगा बेटा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ओके। देखो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, देखो क्या कह रहे हैं, दो आवेश जो एक दूसरे से 0.06 मीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके बीच लगने वाला बल
F 5 न्यूटन है। यदि प्रत्येक आवेश दूसरे आवेश की ओर 0.1 मीटर खिसक जाए तो अब दोनों के मध्य कितना बल लगेगा। तो सबसे सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे देखो सबसे पहले दो आवेश है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास Q1 आवेश है मान लो, ये Q2 आवेश है, और एक दूसरे से कितना 0.6 मीटर की दूरी पर, एक दूसरे से 0.6 मीटर की दूरी पर है। बल कितना लगेगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दूरी कितना 0.06 का स्क्वायर कितना लगेगा। और ये जो है ये किसके बराबर बेटा, ये 5 न्यूटन के बराबर। अब हमसे कहा गया है कि ये जो आवेश है वो एक दूसरे की तरफ, आवेश दूसरे आवेश की ओर है ना, तो इसका मतलब एक दूसरे की तरफ ये 0.1 मीटर खिसक जाता है। मतलब ये वाला आवेश यहाँ पे आ जाता है और ये वाला आवेश यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये 0.01 मीटर है, ये भी 0.01 मीटर 01 मीटर है। तो इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी भाई, ये जो दूरी है ये कितना हो जाएगा, ये 0.04 मीटर हो जाएगा। तो अब इनके बीच में बल कितना लगेगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय 0.04 का स्क्वायर। ठीक है, ये आप F1 ले लो, इसको आप F2 ले लो। F1 बाय F2 अगर निकालोगे, इसको डिवाइड कर दो किससे, F1 से, तो दैट इज के Q1 Q2 बाय 0.06 का स्क्वायर। देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, तो ये 0.06 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.04 का स्क्वायर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 6/4 का स्क्वायर है भाई। तो F2 कितना आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू 6/4, इसको 2 से डिवाइड कर देना, 3/2 9/4, कितना है 9/4 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, देखो 9 5 45 बटा 4 डिवाइड करोगे तो 11.25 हो जाएगा। सॉरी रुक जाओ, 11 44 बचा कितना, 1 0 10 11.25 अप्रॉक्स में देखो क्या दे रखा है, बी ऑप्शन 11.5 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है 11.5, बट एग्जैक्ट इसका आंसर होना चाहिए 11.25 होना चाहिए। ठीक हो गया, क्लियर भाई, ओके बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 36, दो आवेश वायु में एक दूसरे से d दूरी पर रखे हैं, दो आवेश वायु में एक दूसरे से d दूरी पर रखे हैं, इनके बीच लगने वाला बल F यदि इन्हें दो परावैद्युतांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जल्दी से आंसर करेंगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आप जल्दी से बताएं भाई। यदि इन्हें दो परावैद्युतांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो इनके मध्य बल होगा, कितना बल लगेगा। देखो अगर हम अगेन भाई इस तरीके के क्वेश्चन हम 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर k से रिप्लेस करते हैं तो बल k गुना कम हो जाता है, तो k का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा, k इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 2 दे रखा है, तो इसका मतलब बल जो है वो 2 गुना कम हो जाएगा, तो यहाँ पे बल F जो है वो कितना जाएगा बेटा, F/2 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, F/2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो अगर किसी माध्यम को रिप्लेस करते हैं वायु से तो बल जो है वो k गुना कम हो जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 27, जब किसी उदासीन धातु प्लेट से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो उस पर वैद्युत आवेश होगा। ऑप्शन दे रखे आपका पास ए बी सी डी और 4 ऑप्शन दे रखे, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी से बताओ, जब किसी धातु प्लेट से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, तो इसका आंसर निकाले जाते हैं, निकाले गए भाई, निकाल लिए जाए मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे, तो कैसा आवेश आएगा, धनावेश आएगा, कैसा आवेश आएगा बेटा, धनावेश आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखो Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 19, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1.6 कूलम बचेगा, क्योंकि निकाले गए हैं तो इससे धनावेश है, तो प्लस का 1.6 कूलम इज द करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष पर क्रमशः 1 माइक्रोकूलम
माइनस का 1 माइक्रोकूलम तथा 2 माइक्रोकूलम आवेश वायु में रखे गए हैं। शीर्ष सी पर स्थित आवेश पर परिणामी बल, आवेश पर परिणामी बल होगा। ठीक है, स्थित आवेश पर परिणामी बल कितना होगा बेटा? देखो एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज, जिनकी भुजाएं आपस में क्या है बेटा? बराबर। देखो ये हमारे पास है ना त्रिभुज। देखो ये है आपका ए, ये है बी और ये है सी। देखो ए पर आपका 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, 1 माइक्रोकूलम। ठीक है ना। बी पे माइनस का 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है और सी पे है 2 माइक्रोकूलम का आवेश। दूरी समान है क्योंकि समबाहु है, ये आर, ये आर और ये समबाहु त्रिभुज है, तो दूरी क्या हो जाएगा बेटा? समान। देखो सबसे पहले ये पॉजिटिव तो रिपल्शन होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, किस बल से? F1 से। ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन, सॉरी अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस का आवेश इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज F2, और ये इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा। देखो एक चीज यहां पे समझो, सबसे पहले एक चीज समझो। देखो ये 2 कूलम, 2 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम, आवेश का परिमाण बराबर है, दूरी r है, दूरी r है, आवेश का परिमाण देखो 2 और 1, मतलब यहाँ पे आवेश का परिमाण बराबर है, दूरी बराबर। तो जब आवेश का परिमाण और दूरी बराबर है बेटा, तो सिंपल सा कंसेप्ट होगा कि F1 जो है वो F2 के बराबर। निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट लॉजिक लगाओ यहाँ पे। आवेश का परिमाण बराबर है, Q1 Q2 बराबर है, R बराबर है, तो इसका मतलब बल भी आपस में बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। हाँ, F1 बराबर क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो परिणामी बल होगा F, पाइथागोरस थ्योरम से ये 2 सॉरी F1 रूट ऑफ 2 क्या जाएगा? F1 रूट ऑफ 2। अब F1 आप कैलकुलेट कर लो, F1 बराबर कितना जाएगा बेटा? के 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 2 माइक्रोकूलम है, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6, 1 माइक्रोकूलम 10 की घात माइनस का 6 डिवाइडेड बाय आर, दूरी कितना दे रखा है यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो ये जगह 10 गुणा 10 की घात माइनस का, इसको 0.1 लिख लो। 10 सेंटीमीटर का आप क्या लिख लो? 0.1, 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, और ये आपका जाएगा 12, और ये 2 जाएगा ऊपर, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10 की घात माइनस का 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। देखो 9 और 2 11 और 6 दूना 12, तो 11, 12 में से 11 घटाओगे तो गुणा 10 की घात माइनस का 1 बचेगा, 10 की घात माइनस का 1 बचा, ये F1 आ गया। तो F के कितना हो जाएगा? √2, दैट इज 1.414 इंटू 1.8, क्योंकि इसको आप लिखेंगे 1.8 लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? इसको आप 1.8 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका 1.8 हो जाएगा, 1.8 किससे मल्टीप्लाई कर दो? देखो 18 चौक 72, कैरी 7, 18 और 7 कितना आ जाएगा? 25, 2.25 समथिंग होगा या 2.7। ठीक है, अप्रॉक्स में अपने निकाला ना, क्योंकि 1.1 मैंने 1.4 की 1.8 से मल्टीप्लाई किया, बट यहाँ पे 1.414 की मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कितना जाएगा? 2.7 इज द करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट। चलो बहुत नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। अल्फा कण पर आवेश है यदि, सॉरी आवेश है कि, अल्फा कण का मतलब क्या होता है? अल्फा कण का मतलब होता है बेटा, अल्फा कण जो है आपका वो होता है हीलियम का नाभिक, और हीलियम के नाभिक पे कितना आवेश होता है? प्लस का 2 आवेश होता है, प्लस का 2 आवेश होता है। ठीक है, तो ये प्लस का 2 आवेश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस का 2 आवेश का मतलब प्लस का 2 आवेश है ना, तो प्लस 2 ई के बराबर चार्ज हो जाएगा, और ई पे होता है 1.6, तो ये 3 तो ऑप्शन नंबर सी 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, या बेसिक स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रख सकते हैं। अल्फा कण पर आवेश जो है वो 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। दो समान त्रिज्याओं, दो समान होगा यहाँ पे, समान त्रिज्याओं तथा क्रमशः +10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम आवेश दो छोटे गोलीय चालक एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, पर F1 बल अनुभव करते हैं। यदि उनके संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी तक पृथक कर देते हैं तो वह F2 बल अनुभव
करते हैं तो F1 का F2 से अनुपात होगा। ठीक है, मतलब F1 बाय F2 आपको निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा, F1 रेशियो F2 आपको निकालना है। देखो सबसे पहले समान त्रिज्या के दो गोले हैं जो कुछ दूरी पर स्थित है बेटा। कितना दूरी पर है, वो r दूरी पर स्थित है। तो पहला जो F1 बल लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा आपका K इंटू 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखो हमें अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो इसलिए हमने माइक्रोकूलम को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रेशियो निकालना है ना, डिवाइडेड बाय F2। अच्छा F2 किस केस में है, अब कह रहे हैं कि दोनों गोलों को हम पास में लेके आए और पास में लेके उनको टच कराया हमने, टच कराने के बाद फिर वापस उसको अपने पोजीशंस पे हमने रख दिया। तो जब टच कराएंगे दोनों को आपस में संपर्क में लेके आएंगे तो उसमें कितना आवेश होगा, तो उसमें आवेश होता है बेटा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय Q1 प्लस Q2 बाय 2। तो 10 माइनस का 20 बटा 2, तो ये आपका जाए माइनस का 5। मतलब अब दोनों पे जो आवेश आएगा बेटा वो कितना जाएगा, वो माइनस का 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो F2 जो होगा बेटा वो जाएगा K, दोनों पे समान आवेश है कितना, 5 माइक्रोकूलम का, तो यह माइनस का 5 गुणा माइनस का 5 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि सेम दूरी पे दोबारा से रख देंगे आर स्क्वायर। तो इससे कैंसिल, के से के कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करो 5 दूना 10, 5 से इसको डिवाइड करो कितना 4, तो ये आपका जा 8। मतलब F1 बाय F2 जो है बेटा वो 8/1 हो जाएगा। तो ये 8:1 कितना जाएगा, 8:1 हो जाएगा, या -8:1 आप लिख सकते हैं। माइनस यहाँ पे ये माइनस था तो आप ये लिख सकते हैं माइनस का 8:1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, -8:1 हो जाएगा। क्लियर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट इसके अंदर यही है कि जब हम आवेश को क्या करते हैं, दो गोलों को आपस में टच कराते हैं, तो टच कराने पे उनमें आवेशों का पुनर्वितरण तब तक होता रहता है जब तक कि उसमें आवेश सॉरी जब तक कि उन दोनों का विभव समान ना हो जाए। और आवेश कितना हो जाएगा उसमें, आवेश आपका Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। प्रत्येक 2 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि दोनों निर्वात में उपस्थित हो तो उनके मध्य बल क्या होगा। क्या कह रहे हैं, प्रत्येक 2 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यदि दोनों निर्वात में उपस्थित हो तो उनके मध्य बल होगा। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि 2 माइक्रोकूलम का आवेश दे रखा है, 2 आवेश दे रखा है, इतने मीटर की दूरी पर है और निर्वात में रखा है। ठीक है, तो बल निकालना सिंपल सा आपको कूलम्स लॉ यूज करना है। F इज इक्वल टू K 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा, फॉर्मूला नहीं लिखना, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। Q1 इंटू Q2 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6 गुणा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, देखो 0.5 से 2 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 0.5 से 2 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 4, 4 चौक 16, 16 निम 144, 144 गुणा 10 की घात, देखो 6 दूना 12, 12 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा माइनस का 3 आएगा, तो 0.144 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन पढ़ो एंड देन आंसर। कह रहे कि दो आवेश एक दूसरे से d दूरी पर है, यदि दोनों के मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दे तो प्रभावी बल होगा। देखो दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, d दूरी पर। देखो ये दो आवेश है, मान लो एक प्लस का Q1 आवेश है, ये प्लस का Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी d है और इसके d/2 मोटाई में इतने दूरी पर, ये d/2 इतने दूरी पे हमने क्या कर दिया, एक तांबे की हमने एक प्लेट भर दिया, ये हमने एक तांबे की प्लेट भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था बेटा, K/2। तांबा है ना, मेटल है, और मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था बेटा, K जो है वो इन्फिनिटी। तो अब कह रहे कि इन दोनों के बीच में जो बल होगा वो बल कितना होगा, ये आपको आंसर करना है। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहला सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम रिप्लेस करते हैं किससे, एयर से, सेम फोर्स के लिए, फोर्स क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। तो सेम फोर्स के लिए जब रिप्लेस करते हैं, देखो वायु में फोर्स और किसमें
एयर में जो फोर्स है वो दोनों, सॉरी वायु में और मीडियम में जो फोर्स है वो सेम है, ठीक है ना, सेम चार्जेस के लिए। तो आपको पता है सिंपल सा कंसेप्ट, यहाँ पे अगर मीडियम होगा तो डिस्टेंस, सेम फोर्सेस के लिए डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, वायु में वो डिस्टेंस कम होगी, ठीक है। तो वायु में देखो क्या होता है, एफ ओ का मतलब वायु में फोर्स है, तो ये आपका जो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। मीडियम में कैपिटल के Q1 Q2 बाय स्मॉल के आर, ये आर नॉट ले लो, इसको आर एम ले लो, इससे कैंसिल, यहाँ पे के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हाँ, तो यहाँ पे आर नॉट का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, आर नॉट इज इक्वल टू के आर एम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आर नॉट क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा रूट ऑफ के, सॉरी ये इसका स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू आर एम, तो आर एम इज इक्वल टू जाएगा आर नॉट बाय रूट ऑफ के होता है। ये डिस्टेंस है सेम फोर्स के लिए, मतलब वायु और मीडियम में आपका सेम फोर्स लग रहा है, तो उस केस में वायु में दूरी और मतलब आवेशों के बीच में जो दूरी है वायु में और मीडियम में, तो उसके बीच में ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पे ये मीडियम है, आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, ठीक है। जब इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, एयर से रिप्लेस करेंगे बेटा, एयर से रिप्लेस करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, तो अगर आप उस केस में अगर इसको रिलेट करेंगे तो उस केस में यहाँ पे आर नॉट जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। देखो आर नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ के आर एम है ना, तो ये रूट ऑफ के आर एम, और आर एम यहाँ पे कितना बेटा डी बाई टू है, ये भी आपका डी बाई टू है, तो आर एम यहाँ पे डी बाई टू, मीडियम डी बाई टू डिस्टेंस पे है, तो आर एम डी बाई टू, और के को इन्फिनिटी रखोगे तो रूट ऑफ इन्फिनिटी इंटू आर एम, आर एम है आपका डी बाई टू। अब इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी होगा, तो इसके अंदर आर नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। जब ये डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा और ये तो डी बाई टू है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जब आर नॉट इन्फिनिटी होगा तो आपको पता है एफ इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर नॉट का स्क्वायर, जब आर नॉट इन्फिनिटी है तो फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो। तो इस केस में जो बल होगा वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब दो आवेशों के बीच में क्या करते हैं, अगर हम एक डायलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं और वो डायलेक्ट्रिक मीडियम हमारा मेटल है, क्या है, मेटल है, तो उस केस में दोनों आवेशों के बीच की जो आवेशों के बीच जो दूरी है, अगर उसको वायु से रिप्लेस करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इस वजह से जो आपका बल है दोनों आवेशों के बीच में वो कितना जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से देखना, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 43, कह दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, इनके बीच कूलम बल होगा। दो इलेक्ट्रॉन है, एंगस्ट्रॉम है, तो यहाँ पे बल F इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 डिवाइडेड बाय एंगस्ट्रॉम दूरी जो है 10 की घात माइनस का 10 होता है, तो का स्क्वायर देखो 16 16 नहीं 144, तो 14.9 गुणा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 में से 9 घटाओगे तो 10 बचेगा, ठीक है। और ये माइनस का 19, तो ये जब माइनस का 29, कितना जाएगा माइनस का 29, और ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। मतलब नीचे पावर माइनस का 10 स्क्वायर करोगे तो माइनस 20, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो 16 चक 64 का 4 अस्सी लगा से 16 चक 64, 64 और 4 70, 7 16 के हम 16 16 और 7 कितना 23 हो जाएगा, तो 23.04 गुणा 10 की घात माइनस का, अब इसको लिख सकते हैं 2.3 गुणा 10 की घात माइनस का 8 न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 2.3 गुणा 10 की घात माइनस का 8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। यस, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्या कह रहे दो तांबे के गेंद प्रत्येक का भार 10 ग्राम है, प्रत्येक का जो भार है वो 10 GM है, एक दूसरे से वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, यदि प्रत्येक पर 10⁻⁶ परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन एक गेंद से दूसरी गेंद की ओर स्थानांतरित होता है तो इनके मध्य गुलाम बल, गुलाम बल थोड़ी, गुलाम बल, गुलाम बल है। तांबे का भार जो है बेटा वो कितना है 63.5, जो तांबे का परमाणु है इसका भार कितना है 63.5 होता है,
ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, दो तांबे का गेंद है, एक तांबे का गेंद है, ये दूसरा तांबे का गेंद है, ए और बी। ठीक है, दोनों का भार समान है, इसका भार भी 10 ग्राम है और इसका भार भी 10 ग्राम। ठीक है, और इसमें से क्या करें, प्रत्येक 10⁶ परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है, ये जो हमारे पास एक तांबे का गेंद है, इसके अंदर कितने परमाणु हैं, टोटल परमाणुओं की संख्या आपको निकालना। सबसे पहले क्या निकालना, टोटल परमाणुओं की संख्या। तो टोटल परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एवोगाड्रो नंबर का। ठीक है, देखो एवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग 63.5 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी बेटा, कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻23, यही होता है ना, 6.63 इंटू 10⁻23। अब होगा तो नंबर सॉरी 6.02 होता है, 6.023 होता है। एक्चुअली मैं भी इसका वैल्यू भूल गया था। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 0.02 इंटू 10⁻23 परमाणु। तो 10 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, तो 10 ग्राम में परमाणु हो जाएंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 63.5, इतने परमाणु की संख्या होंगे 10 ग्राम में। देखो सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ, कितना आएगा, हैवी कैलकुलेशन है ना। तो आपका 6.02 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 63.5, 6.02 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 63.5, तो ये आपका करीब आएगा 0.948 इंटू 10⁻23। तो आप इसको लिख सकते हैं अप्रोक्स, इसको लिख दो 9.5 इंटू 10⁻20, मतलब 10 ग्राम में इतने परमाणु होंगे। अब कह रहे कि 10⁶ परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तो निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा भाई, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, तो इतने परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो इतने परमाणु से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ पर 9.5 इंटू 10⁻, इससे मतलब इसको इससे आप डिवाइड करोगे तो 22 में से घात 6 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा, 16 आ जाए। तो इतने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक गेंद से दूसरी गेंद की ओर स्थानांतरित होती है, मतलब इसमें से निकाल के इसमें ट्रांसफर कर दिया गया, तो इसमें आ जाएगा प्लस का क्यू आवेश, इसमें आ जाएगा माइनस का क्यू आवेश। तो क्यू किसके बराबर हो जाए, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो यह 9.5 इंटू 10⁻16 इंटू ई, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻- का 90। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 16 पंजे 80, 0 8 16 16 144, 144 और 8 152 हो जाएगा, 152, 44 और 8 52। ठीक है, एक दो स्थान में दशमलव में, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, इंटू 10⁻³ तो आप इसको लिख सकते हैं 15.2 गुणा 10⁻³ तो इतना आवेश है, इसमें इतना आवेश है। आपसे पूछा कितना बल लगेगा, बल निकालना है, क्या निकालना है बेटा, बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए देखो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम, यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स कितना हो जाएगा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग बल कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू के 9 गुणा 10⁹, ठीक है, इंटू Q1 Q2, तो ये आपका जब 15.2 गुणा 15.2 और ये 10⁻³ है, स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय दूरी कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 0.1 इंटू 0.1, तो यहाँ से पॉइंट हटा देना, ये हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटा देना, यहाँ से हट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा देखो 9 गुणा 152 गुणा 152 गुणा 10⁻, देखो 9 में से
छः घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा, प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 152 इंटू 152 इंटू 9 इंटू 9 दिया जाएगा 20, कितना आएगा बेटा ये 207936 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। देखो 2.0 में दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे ले आओ डेसिमल, तो पावर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 और 3 8, 5 और 3, तो ये ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2 इंटू 10⁸ न्यूटन। ठीक है, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेशन ज्यादा था, ठीक है ना, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें सबसे पहले आपको निकालना था अवोगाद्रो नंबर, कितने मतलब 63.5 ग्राम तांबे में कितने परमाणु होते हैं, वो अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। फिर हमने निकाला 10 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, फिर उससे हमने निकाला कि अगर 10⁻6 परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो टोटल जितने परमाणु हैं उसके अंदर उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, तो उससे आपका आवेश आ जाएगा, और फिर आवेश आ जाएगा तो आप उससे कूलम बल कैलकुलेट कर सकते हैं। कूलम, ठीक है, यस। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 45 क्वेश्चन। एक ए त्रिज्या वाले ठोस गोलीय चालक पर कुल धनावेश 2q है। एक गोलीय चालक कोश जिसकी आंतरिक त्रिज्या b तथा बाहरी त्रिज्या c पर कुल आवेश -q है, यह ठोस गोले के साथ सकेंद्रीय रखा है। गोलीय कोश के आंतरिक तथा बाहरी पृष्ठों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व होंगे। क्या कह रहा है हमारे पास, दो गोला दे रखे बेटा, एक ए त्रिज्या वाले ठोस गोलीय चालक पर कुल धनावेश प्लस का 2q है। तो ये हमारा है बीच वाला जो गोला है बेटा, इसकी त्रिज्या a है और इस पे जो है प्लस 2q धनावेश है, इस पे प्लस 2q जो है बेटा वो धनावेश है। इस पे ब्लैक पेन यूज करते हैं, सही से देखिए, ठीक है। एक गोलीय चालक कोश जिसकी आंतरिक त्रिज्या b है तथा बाहरी त्रिज्या कितनी है बेटा c है, पर कुल आवेश -q है, ठीक है। तो इस पे जो आवेश है बेटा वो माइनस का q है, तो दैट इज माइनस q है। यह ठोस गोले के साथ सकेंद्रित, मतलब दोनों का केंद्र समान है, सेम है, तो गोली कोश के आंतरिक तथा बाहरी पृष्ठों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व होंगे। तो कह रहे कि ये जो गोली कोश है इसके अंदर वाले पृष्ठ पर यहाँ पे और यहाँ पे जो आवेश का घनत्व है वो आपको निकालना है। मतलब बाहरी पृष्ठ में मान लो σ1 है और आंतरिक पृष्ठ पे कितना है σ2 है, तो आपको σ1 रेशियो σ2 निकालना है, आपको σ1 बाय σ2 आंतरिक तथा बाहरी, सॉरी आपको σ2 बाय σ1 निकालना है। तो गोली कोश का आंतरिक तथा बाहरी पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व होंगे। अच्छा, पृष्ठ आवेश घनत्व निकालना बेटा, रेशियो नहीं निकालना, सॉरी, पृष्ठ आवेश घनत्व निकालना। तो देखो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखो। सबसे पहले आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत होती है बेटा। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट में नजर डालेंगे। देखो यहाँ पे ना इंडक्शन के फिनोमेना, क्या होगा, इंडक्शन फिनोमेना। देखो अंदर यहाँ पे प्लस का 2q आवेश है, ठीक है, तो इस प्लस q आवेश की वजह से, क्योंकि देखो ये चालक है, क्या बेटा ये चालक है ना। जब ये चालक है बेटा मतलब मेटल है, तो मेटल में क्या होता है, इंडक्शन होता है। नॉन मेटल में इंडक्शन नहीं होता है, मेटल में इंडक्शन होता है। तो ड्यू टू इंडक्शन अगर इसमें प्लस 2q आवेश है तो अंदर वाले पृष्ठ पर -2q आवेश आ जाएगा बाई इंडक्शन प्रेरण की वजह से। अगर अंदर वाले पृष्ठ पर 2q आवेश है, मतलब इस ए गोले पे, इस वाले पे कितना आवेश है बेटा, प्लस का 2q आवेश है, तो इस वाले पे मतलब जो दूसरा गोली कोश है उसके अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस का 2q आवेश होगा और बाहरी पृष्ठ पर आ जाएगा प्लस का 2, और बाहरी पृष्ठ पर ऑलरेडी -q आवेश है। तो बाहरी पृष्ठ पर अगर बात करेंगे तो कितना आवेश आ जाएगा, तो बाहरी पृष्ठ पर अगर हम बात करेंगे तो बाहरी पृष्ठ पर आपके आवेश आ जाएगा प्लस का 2q माइनस का q, दैट इज q, ठीक है। तो बाहरी पृष्ठ पर q आवेश होगा, अंदर वाले पृष्ठ पर, इस अंदर वाले पृष्ठ पर कितना आवेश है बेटा, 2q। तो बाहरी पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व मान लो σ1 है, अंदर का σ2 है, तो σ2 इज इक्वल टू q अपॉन a होता है। तो q कितना है आपका, अंदर माइनस का 2q है, तो -2q डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, त्रिज्या r दे रखा है, सॉरी स्मॉल a दे रखा है त्रिज्या,
नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे बी बी होगा, बी, क्योंकि आंतरिक पृष्ठ की जो त्रिज्या है बेटा वो कितना है, बी है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, बाह्य पृष्ठ पर कितना होगा, ये जो सिग्मा वन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, आवेश कितना इस पे, कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू है। और बाहरी पृष्ठ की जो त्रिज्या है बेटा वो कितना है, सी है। ठीक है, तो त्रिज्या सी है, तो आपका क्षेत्रफल जो 4 पाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 2q डिवाइड बाय माइनस का 4 पाई बी स्क्वायर कॉमा q डिवाइड बाय 4 पाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45। बेसिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें हमने यूज किया है, प्रेरण इंडक्शंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा कि अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सेंटर पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर वाले कोश पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और बाहरी वाले पृष्ठ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बेटा। 45 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आगे के सेशंस में और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। करीब 500 क्वेश्चन है, अलग अलग वीडियोस में हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी मैं आपको नीट, CUT, जेई, एनडी की प्रिपरेशन फिजिक्स की करवा रहा हूँ, और आगे भी इस तरीके के वीडियोस आपको मिलेंगे, फ्रिक्वेंटली वीडियोस मिलेंगे, हफ्ते में 4-5 वीडियोस आपको मिलेंगे नीट और जेई के। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ऐसे के इंटरेस्टिंग जानकारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।